तो दोस्तों, एक ऐसा लीगल बैटल चल रहा है जो हर किसी के लिए शॉकर है। एक तरफ है Amazon, जो एक ग्लोबल जायंट है, और दूसरी तरफ है फ्यूचर ग्रुप, जो अपने रिटेल बिजनेस के लिए जाना जाता है। ये बैटल किसी ऑर्डिनरी लॉ सूट का नहीं है, ये है 25,000 करोड़ का फाइट। हाँ, ये सही सुना आपने, 25,000 करोड़। आज हम बात करेंगे कि ये केस किस तरह से इवॉल्व हो रहा है, किसने किसके अगेंस्ट केस डाला और आपके लिए किस तरह से ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। लीगल देव भी आपकी हेल्प करेगा इस केस को समझने में, और अगर आपको इसके लीगल नुआंसेस समझने हैं तो हम हमेशा आपके साथ है। अब ये केस कहां से शुरू होता है? ये बैटल 2019 में शुरू हुई थी, जब Amazon ने फ्यूचर ग्रुप के साथ एक डील की थी। Amazon ने फ्यूचर ग्रुप के कुछ शेयर्स खरीदे थे, जो कि एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट थी। ये डील इसलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि Amazon फ्यूचर ग्रुप के रिटेल बिजनेस में अपना हाथ जमाना चाहता था, और फ्यूचर ग्रुप को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को थोड़ा इंप्रूव करने का मौका मिल रहा था। लेकिन ये डील तब से ही कंट्रोवर्सी का कारण बन गई, जब Amazon ने अपनी इन्वेस्टमेंट के थ्रू कुछ स्ट्रैटेजिक राइट्स क्लेम किए। ये राइट्स काफी कॉम्प्लेक्स थे। Amazon ने ये क्लेम किया था कि उनके पास फ्यूचर ग्रुप के एसेट्स को बेचने या ट्रांसफर करने से पहले उनका अप्रूवल जरूरी है। Amazon का कहना था कि अगर फ्यूचर ग्रुप अपने एसेट्स बेचता है तो Amazon को पहले बताना पड़ेगा। ये था वो सेंट्रल पॉइंट जिसको लेकर Amazon और फ्यूचर ग्रुप के बीच बैटल शुरू हुई थी। और जब 2020 में फ्यूचर ग्रुप ने रिलायंस के साथ एक मेगा डील अनाउंस की, तो Amazon ने इस डील को चैलेंज कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों Amazon ने फ्यूचर ग्रुप की डील को अपोज किया। इसका जवाब है उनके स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट। Amazon ने कहा था कि उनकी इन्वेस्टमेंट फ्यूचर ग्रुप के रिटेल बिजनेस में है, और अगर फ्यूचर ग्रुप रिलायंस को अपना पार्टनर बनाता है तो उनके बिजनेस इंटरेस्ट अफेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए Amazon ने फ्यूचर ग्रुप के अगेंस्ट आर्बिट्रेशन केस फाइल किया, जिसमें उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि फ्यूचर ग्रुप ने उनके राइट्स को वायलेट किया है। ये केस फिर लीगल कॉरिडोर्स में चलने लगा, और जब लीगल प्रोसीडिंग्स बढ़ने लगी तब फ्यूचर ग्रुप ने काउंटर क्लेम्स फाइल किए। फ्यूचर ग्रुप का कहना था कि Amazon का जो अग्रीमेंट था वो उनके बिजनेस को अननेसेसरीली कॉन्स्ट्रेंट कर रहा था। फ्यूचर ग्रुप ने ये क्लेम किया कि Amazon का इंटरवेंशन उनके ग्रोथ प्लान्स को रोक रहा है और इनके बिजनेस को एक्सपैंड करने में रुकावट डाल रहा है। लेकिन ये बैटल सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल तक भी चल रही थी। Amazon ने अपनी तरफ से लंदन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट को अप्रोच किया, और फ्यूचर ग्रुप ने भी इस केस को इंडियन कोर्ट्स में ले लिया। ये केस एक इंटरनेशनल स्केल पर भी बढ़ गया, और ये दिखाता है कि आज के दिन में कॉर्पोरेट डील्स कितनी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। अगर हम बात करें इस केस के फाइनेंशियल इम्पैक्ट की, तो 25,000 करोड़ का जो फिगर है वो सिर्फ मॉनेटरी डैमेजेस का नहीं है। ये केस काफी ब्रॉड है, जिसमें Amazon का अपने ब्रांड, अपनी स्ट्रैटेजी और अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स को प्रोजेक्ट करना है। फ्यूचर ग्रुप भी अपने बिजनेस को बढ़ाने, अपने एसेट्स को बेचने और फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए ये फाइट सिर्फ पैसे का नहीं है, ये एक ग्लोबल कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। अब इस केस का आउटकम क्या होगा, ये कहना मुश्किल है। लीगल प्रोसीडिंग्स काफी कॉम्प्लेक्स है, और दोनों पार्टीज अपने रिस्पेक्टिव लीगल पोजीशंस को मेजरली प्रोटेक्ट कर रही हैं। इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको समझना होगा कि ये बैटल किसी एक पार्टी का नहीं है, दोनों साइड्स का है। Amazon अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहता है, जबकि फ्यूचर ग्रुप अपने बिजनेस को फ्रीडम देना चाहता है। तो इस बैटल में किसकी जीत होगी और किसकी हार, ये लीगल एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं। लेकिन एक बात तो क्लियर है दोस्तों, कि ये केस सिर्फ कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए नहीं है, बल्कि हम सब आपके लिए एक लेसन है। आज के दिन में जब बिजनेस ग्लोबल होते जा रहे हैं, कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट्स और लीगल एग्रीमेंट्स इतने कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं कि आपको हर स्टेप पर लीगल एडवाइस जरूरी होती है, और यहाँ पे लीगल देव भी आपकी मदद करेगा। हम आपको हर लीगल डेवलपमेंट समझाते हैं, आपको बताते हैं कि आपके बिजनेस को किस तरह से ये केसेस अफेक्ट कर सकते हैं, और आपको किस तरह से अपने लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको इस केस से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए हो, या आपको अपने बिजनेस के लीगल इश्यूज समझने में हेल्प चाहिए हो, तो लीगल देव हमेशा आपके साथ है। हम आपको हर लीगल बैटल को समझने में मदद करते हैं, और आपको गाइड करते हैं कि आप अपने राइट्स को किस तरह से सेफगार्ड कर सकते हैं। अब इस केस के कंक्लूजन का इंतजार करते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हम सबको अपने लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशंस को समझना होगा, चाहे हम बिजनेस कर रहे हो या अपनी पर्सनल लाइफ में डील कर रहे हो।
ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस Amazon वर्सेस फ्यूचर ग्रुप के 25,000 करोड़ के लीगल बैटल पर। आपको इस केस के बारे में और क्या जानना है, अपनी क्वेरीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा रेडी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल लीगल देव को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें। लीगल देव हमेशा आपकी मदद के लिए आपका लीगल पार्टनर।